कल खास तौर पे खुशी हुई ओवरसीज पाकिस्तानीज को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरी चीज मुझे बहुत खुशी हुई ईवीएम मशीन्स की। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अमकाना क्या सोच हो सकती है। सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। सारा असेंबली में कल ड्रामा हुआ था, वो इस चीज का था। क्यों रोक रहे हैं आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डालने में? ऑपोजिशन ने कल असेंबली में ड्रामा किया। वजीर आजम बिल्स की मंजूरी पर खुश। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से तमाम मसाइल हल होंगे। 90 लाख समंदर पार पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकेंगे। करप्ट सिस्टम से फायदा उठाने वाले तब्दीली में रुकावट। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करना बड़ी अहमकाना गलती। इमरान खान का खिताब। तारिकीन वतन के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की अहम बैठक। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुई कानून साजी पर मुशावरत। मुल्क की सूरत हाल और इंतजामी मामलात पर भी बातचीत। ईवीएम का इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन शशो पंच का शिकार। आम इंतखाबात से पहले 14 मराहिल तय करना लाजिम। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी, फिगर आउट करना बाकी है। सेक्रेटरी ईसीपी की कायमा कमेटी कानून को ब्रीफिंग। एक बिल पास हुआ, हुकूमत का दावा है कि बड़ी लेजिस्लेशन की है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि लेजिस्लेशन किसके लिए की है? पाकिस्तान के अवाम के लिए की है या अपने लिए की है? ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कानून हैं। इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दुनिया भर में नाकाम हो चुकी। ये नैब की तरह इलेक्शन कमीशन को भी अपने ताबे करना चाहते हैं। कुलभूषण को घर भेजना था तो ऑर्डिनेंस जारी कर देते। शाहिद हकान अब्बासी की तनकीद। अगले इंतखाबात को 17 नवंबर 2021 की तारीख में मुतनाज़ बना दिया है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बताई गई है कि वो हमारी धांधली को कंट्रोल करेगी, दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। जॉइंट अपोजिशन जो पार्लियामान में है वो मुत्तहिद है। कोई कानून एक्सेप्ट नहीं किया, ना ये कानून हम समझते हैं कानून है। हुकूमत ने अगले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर धांधली की बुनियाद रख दी। सरकार वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली करना चाहती है। चेयरमैन नादरा महकमे के डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। एहसन इकबाल का इल्जाम। चुप करके नहीं बैठेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। शहरी रहमान। हुकूमत का काम खत्म। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए 2 साल का वक्त मौजूद। ऑपोजिशन ने ईवीएम को देखे बगैर मुखालिफत की। वफाकी वजीर साइंस शिबली फराज। कुलभूषण कौमी इशू है, इस पर सियासत ना की जाए। अटॉर्नी जनरल की ऑपोजिशन से दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई। इस पे इख्तलाफ को तफसीली ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं। खालिद जावेद की पेशकश। सत्रह नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। आइन और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गैर जमहूरी ताकतों को मुसल्लत नहीं होने देंगे। फजलुर रहमान का कोयटा में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर पीपी के जलसे रोकने का इल्जाम। पेशावर और नौशहरा में हर सूरत पावर शो होंगे। जियालों को हिरासा करने की कोशिश की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। वजीर आजम से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। इमरान खान ने बतौर DGISI पेशावराना खिदमात को सराहा। नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत ने मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर दिया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशार। बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। रियासत की रिट कायम किए बगैर इंतहा पसंदी से छुटकारा मुमकिन नहीं। कानून की हुक्मरानी के बगैर मुस्बत तब्दीली का कोई इम्कान नहीं होता। स्टेट का कंट्रोल खत्म होने पर जत्थे कानून को हाथ में लेते हैं फवाद चौधरी। नासिम जोखियो कत्ल केस में नया मोड़। मकतूल के भाई ने एमएनए जाम अब्दुल करीम को क्लीन चिट दे दी। मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया। देवर को खौफजदा करके बयान लिया गया। अहलिया का इल्जाम। वफाक और सिंधी अफसरान के तबादलों पर कशीदगी। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन सियासत में न आए। पीटीआई सरकार सूबाई हुकूमत के साथ झगड़े का गुस्सा ब्यूरोक्रेसी पर ना निकाले। मुश्तरका इजलास में मर्दमशुमारी के हवाले से गलत बयानी की गई। वजीर आला मुराद अली शाह। हम नहीं तो कोई नहीं। पीटीआई की वोटर्स को घरों में रहने की हिदायत। N133 सिमनी इलेक्शन से आउट होने के बाद नई हिकमत अमली। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेनेटर एजाज चौधरी। मुल्क में मुश्तरका एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए। इम्तिहानात मई जून में मुकम्मल निसाब के तहत होंगे। दीगर इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत में हों। करप्शन मुल्क के लिए चैलेंज बन चुकी। दीमक की तरह मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग, बदउनवानी, आमदन से जायद असासे बड़े चैलेंजेस। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। सर्दी बढ़ते ही कई सेक्टर्स को गैस फराहमी बंद करने की मंजूरी। सीएनजी, जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को नहीं मिलेगी। काबीना तवानाई कमेटी की घरेलू सारिफीन को सप्लाई जारी रखने की हिदायत। सीमेंट और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी बिला तातुल रसद देने की तजवीज़। रुपए की मजबूती का सिलसिला रुक गया। इंटरबैंक में डॉलर 91 पैसे महंगा। 174 रुपए 67 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.20 इजाफा। 176 रुपए में ट्रेड। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। भारतीय वज़ीर आला पंजाब की 18 रुकनी वफ्द के साथ करतारपुर आमद। गुरुद्वारा दरबार साहब में मजहबी रसूमात की अदायगी। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग पर काबू पाने से मुतालिक बड़ा फैसला। निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हुकूमत को जल्द इजलास बुलाने की हिदायत। स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद। डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। पंजाब में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 306 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 110 नए मरीज सामने आ गए। इस्लामाबाद में मजीद 54 शहरी मोहलिक मरज का शिकार। रूस और यूक्रेन में कशीदगी बढ़ने लगी। कैफ ने मॉस्को के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों से मदद मांग ली। सियासी सपोर्ट के साथ ममालिक से असलहा भी चाहिए। वजीर दिफा। क्रिकेट शायकीन का खत्म इंतजार। शाहीन फिर ऊंची उड़ान के लिए तैयार। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह और वसीम जूनियर इन। आसिफ अली, इमाद वसीम आउट।
बंगला स्टेडियम में दोनों टीमें कल आमने सामने होंगी। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। बंगाल टाइगर्स अच्छी टीम, आसान हरीफ नहीं लेंगे। ढाका में मद्दाहों ने बहुत इज्जत दी। कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लेकिन दिल ढाका में पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ा है। तमाम तर नेक तमन्नाएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। शाबाश लड़कों, छा जाओ, मैथ्यू हिडन का उर्दू में ट्वीट। क्रिसमस आइलैंड की सड़कें अचानक सुर्ख हो गईं। लाखों की तादाद में केक रेस सालाना हिजरत के लिए निकल आए। और शरारती लड़की जज्बाती होते ही लाल पांडा में तब्दील। एनिमेटेड फिल्म टर्निंग रेड का नया ट्रेलर जारी, मार्च में रिलीज।